क्योंकि वो मकार है ना सर, हमने उनको मकार भी तो बनाना है। हिंदू स्पेशली मकार होते हैं, और अगेन के हमारे असल दुश्मन वो हैं। सर मेरा तो यही ख्याल है कि जब एक मुल्क का कयाम ही इस बात पे हो कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, फिर जो सेपरेशन के वक्त जो खून खराबा और इतना खूनी जो माइग्रेशन हुई, ऑब्वियसली वो ट्रॉमा भी लोगों के जहन में था। तो जब आप किसी को मकार, काफिर और भी बहुत घटिया हमने उन लोगों को बातें की हुई हैं, जिससे ज्यादा करीब होना चाहिए, जिससे ज्यादा करीब है, उन्हीं से हम इतने दूर हैं। मतलब मेरी ख्वाहिश बॉम्बे जाने की, मैंने जिस दिन से ये ख्वाहिश पकड़ी तब से लेके आज तक हालात नहीं ठीक हुए। दोस्तों, पाकिस्तान में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो कि अपने इजहार को खुल के रखते हैं, और खास करके भारत के मामले में तो बिल्कुल ही नहीं बोलना चाहते। लेकिन पाकिस्तान की एक ऐसी अभिनेत्री है जो भारत के लिए उनके विचार भी अलग होते हैं और भारत का समर्थन भी वो खुल के करती है। ये वीडियो जब आप देखोगे तो आप भी कहोगे कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो इस तरह की बातें कर सकती है। तो आइए दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं कि वो कौन सी अभिनेत्री है जो इतना बोल्ड अंदाज में, इतने खुलकर भारत की तारीफ कर रही है। और पाकिस्तान में, शायद ये पाकिस्तान में रहती है या नहीं रहती है मुझे नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान में रहते हुए भी इस तरह से बयान दे रही है, तो ये बहुत बड़ी बात है। दोस्तों आइए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। इस वक्त पिछले दिनों मैंने इंटरव्यू किया डॉक्टर कमर चीमा का। वो एक थिंक टैंक चलाते हैं इस्लामाबाद में। और जी मेरी नजर से गुजरा है, मैं सुन रही थी उन्हें। अच्छा, और वो जो है टीवी पे आते हैं एज अ कमेंटेटर, इंडियन टीवी पे भी, पाकिस्तानी टीवी पे भी। सर तो अब उनसे मैंने टीवी देखता कौन है, आते रहे, देखता कौन है, हम तो जी, यूट्यूब ही देखते हैं। ऑलराइट। तो बहरहाल उनसे मैंने ये पूछा कि क्या वजह है पाकिस्तानी जो लोग हैं वो क्यों नफरत करते हैं इंडिया से और हिंदुओं से। क्या ये कोई हमारी आइडियोलॉजिकल नीड है कि हमारी आइडियोलॉजी जो है, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान कह लें या टू नेशन थ्योरी कह लें, उसकी ज़रूरत है कि हमने नफरत ही करनी है। इसलिए कि हमारे अखबारात जो हैं, हमारे न्यूज़पेपर्स जब भी इंडिया का जिक्र करते हैं तो वो लिखते हैं अजली दुश्मन, यानी इटर्नल एनिमी, और उसके साथ बाजू का तड़का लगाते हैं कनिंग एनिमी का, यानी मक्कार दुश्मन, शातिर दुश्मन। तो ये जो है अप्रोच, इसका क्या हमें फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है? सर आप तो ये कह रहे हैं कि हम खबरों में ये सुनते हैं और लिखते इस तरह। मैंने तो ये स्कूल में पढ़ा भी हुआ है कि हम इंडियंस में होते हैं, हिंदू स्पेशली मकार होते हैं, और अगेन के हमारे असल दुश्मन वो हैं। सर मेरा तो यही ख्याल है कि जब एक मुल्क का कयाम ही इस बात पे हो कि हम इकट्ठे नहीं रह सकते, तो आप इकट्ठे क्यों नहीं रह सकते, उसकी वजह तो यही होती है कि हम एक दूसरे को नहीं पसंद करते। सो व्हेन यू, आपकी वाकई एक तो आइडियोलॉजिकल जब भी कोई नेशन होती है उसके पीछे ऐसे ही स्ट्रांग कोई इमोशन होता है, और फिर जो सेपरेशन के वक्त जो खून खराबा और इतना खूनी जो माइग्रेशन हुई, ऑब्वियसली वो ट्रॉमा भी लोगों के जहन में था। एंड देन वो जनरेशन जिनको याद था कि वहां जब हम रहते थे तो हम ठीक ही रहते थे, मजा भी आ रहा था, सब कुछ ठीक था, नॉर्मल लाइफ थी, वो तो जी अब खत्म हो गई है। मतलब हमारे पेरेंट्स जो थे, मेरे पेरेंट, वो पाकिस्तान की फर्स्ट बॉर्न नेशन जनरेशन थे। सो हमें अपने नाना नानी, उनके नाना नानी, जो उनसे जो हमने रोमांटिक कहानियां सुनी, वो तो खत्म हो गए वो लोग सुनाने वाले। देन जब हम बड़े हुए तो दूरदर्शन हमारे लिए बिल्कुल वो था कि सिवाय उसके हम कुछ देखते ही नहीं थे। सो दूरदर्शन का जो इन्फ्लुएंस और उनकी फिल्मों का, गानों का जो हमारी जनरेशन पे था, वो भी खत्म हो गया। अब तो कोई चैनल भी नहीं रहा उनका कि हम देखें, फैसिनेट हों। मतलब अभी जब धर्मेंद्र साहब की डेथ हुई तो वाकई मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे किसी जानने वाले की डेथ हुई है, बिकॉज वी ग्रू अप वॉचिंग देयर फिल्म्स, और हमारे तो हीरोज भी वही थे। हम पाकिस्तानी फिल्में भी देखते थे और हमें कोई फर्क नहीं लगता था दोनों में। हमारा बहुत रोमांस है इंडिया के साथ। और जब आप किसी को काफिर कहते हैं, किसी और रिलीजन के लोग को काफिर कहते हैं, और ये बहुत डिरोगेटरी वर्ड है हमारे उसके लिए। तो जब आप किसी को मकार, काफिर और भी बहुत घटिया हमने उन लोगों को बातें की हुई हैं
कहते हैं तो वो भी हमसे अब मोहब्बत तो नहीं करेंगे सर। सो अब वो टाइम आ गया कि जो हमने उनके साथ करते रहे हैं अपने लफ्जों में, और एक जो हमें सुपरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स था कि पता नहीं हम क्या हैं, ये भी हमें गलत फहमी दिया करते थे लोग के पाकिस्तानी तो बहुत खूबसूरत होते हैं। हम जब नहीं गए थे हमें लगता था हाँ फिर हम ही होंगे। तो फिर जब उनकी फिल्में देखते हैं और उनके वहाँ के लोगों की अब हम देखते हैं तस्वीरें, तो हमें तो कोई फर्क ही नहीं लगता, हम तो सेम टू सेम है, बल्कि वो ज्यादा खूबसूरत है। सो ये जो एक हमें नार्सिसिज्म था ना, कि हम बेहतर हैं आपसे, हम हर लिहाज से सुपीरियर हैं आपसे, ये जब अमलन हमारी सोच में आया। एंड सेकेंडली, आपको पता ही है कि ये मुल्क कौन चलाता है, और उनका जो जवाब बनता है उनके इतने बड़े होने का, वो इसी पे बनता है कि जी हमारे बहुत बड़ा असली एक दुश्मन है जिससे हमने अपने आप को बचाना है। और अब ये हो गया है कि अब ये दोनों तरफ से हो गया, क्योंकि वहाँ का भी जो रोमांस था पाकिस्तान के लिए, वहाँ की जनरेशन भी खत्म हो गई है, यहाँ भी हम आखिरी आखिरी रह गए। नाउ इट्स ऑल अबाउट जो वहाँ की आवाजें हमें सुनाई देती हैं और जो यहाँ की आवाजें वहाँ जाती हैं। सो नाउ तो मुझे लगता है कि हालात उस नहज तक पहुंच चुके हैं कि अब मुझे ठीक होते हुए नजर नहीं आते हैं सर। अच्छा इफ़त, आपके पेरेंट्स जो हैं वो तो आपने कहा यहाँ पैदा हुए, हाउ अबाउट योर एंसेस्टर्स, ग्रैंड पेरेंट्स, वो कहाँ से आए? जी मैं पंजाब से, करनाल से मेरे नाना नानी का ताल्लुक था, हम्म, और वहां से ये लोग इधर आए थे। और मैं करनाल गई भी थी क्योंकि मेरी वालदा की फुफ्फो वहीं रह गई थी। हम्म, तो हम गए थे 86 में इंडिया में, मेरी वालदा मेरे नाना को अपनी बहन से मिलवाने के लिए वहां लेके गई थी। और तो बहुत रोए वो लोग, और वो जो जज्बाती एक मिलन था वो वाला, इट वाज सो ब्यूटीफुल। और इतना मैंने एंजॉय किया था क्योंकि उनके मोहल्ले के जितने भी लोग थे, उन्होंने मुझे इतने प्यार से ट्रीट किया कि जैसे कोई शहजादी नहीं आ गई कहीं और मुल्क से। सो मुझे तो बिल्कुल इतना अच्छा लगा था। एंड सेकेंडली मैं आपको ये बात भी बता दूं सर कि जब इंडिया से कोई यहाँ आता है ना, तो जो प्राइवेट महफिलों में और हम लोग जब मिलते हैं तो हम भी उतने ही प्यार से उन्हें मिलते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि ये अंदर दिलों के एज सच इतना नहीं है जितना कि दिखाना पड़ता है और जितना कि दिखाया जाता है। और जो लोग मीडिया पे गालिब हैं या जिन लोगों की ज्यादा पहुंच है, वो फिर आपको पता है कि उनके पीछे, उनकी सोच के पीछे किसकी मैसेजिंग होती है। सो अच्छा इट्स आपके वेरी सैड, इट्स वेरी वेरी सैड। बिल्कुल सही। और आपके दादा की फैमिली का ताल्लुक कहाँ से था? सर मेरे दादा की भी पंजाब की ही, इंडियन पंजाब से ही थी, लेकिन बचपन में मेरे पेरेंट्स की अलहदगी हो गई थी, तो इतना मुझे उनकी साइड से नहीं पता। लेकिन इतना मुझे पता है कि वो भी पंजाब से ही थे, जब हम यूनाइटेड थे, जो इंडिया पंजाब है वहां से थे। अच्छा जी, ये बताइए मुझे कि हमारे यहाँ जब इलाज के लिए यहाँ से बच्चे और बड़े जाते थे इंडिया इलाज के लिए, तो उनको कितना कितना उनकी केयर की जाती थी? बहुत से बिल्कुल जी। ऐसे, और जी, बहुत से ऐसे भी होते थे जिनके पास पैसे नहीं होते थे या खत्म हो जाते थे पैसे, उनको लोगों ने चंदा करके भी उनका इलाज करवाया। तो इसके बावजूद हमारे यहाँ ये जो है कि जी इवल कंट्री है इंडिया, तो उससे हम कोई अच्छाई की एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। यानी इंडिया से अगर कोई बुरी खबर आए तो उसको हमारा मीडिया हाईलाइट करता है बहुत ज्यादा, और कई दिनों तक फिर उस पर तबसरा होता है, कई हफ्तों तक महीनों तक। लेकिन अगर कोई अच्छी खबर आए तो उस पर कोई तस्करा नहीं होता। अब देखिए कितने लोगों को पाकिस्तान में पता है कि उनका जो 1955 का रिपब्लिक डे था, उस पे पाकिस्तान के जो उस वक्त के गवर्नर जनरल थे वो मेहमान खुसूसी थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। 1965 में जनवरी में होता है ये उनका डे। उस पे चीफ गेस्ट जो थे पाकिस्तान के फूड मिनिस्टर थे अब्दुल हमीद, राना अब्दुल हमीद। तो ये जो चीजें हैं, फिर इसी तरह से जब पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की इंडिया के साथ 1960 में, उसके लिए वेस्टर्न कंट्रीज ने, वर्ल्ड बैंक ने भी पैसे दिए, इवन इंडिया ने 62 पाउंड्स दिए पाकिस्तान को, और उसका कहीं आपको जिक्र नहीं मिलेगा, इसलिए कि उससे तो अच्छा इंप्रेशन पैदा हो जाएगा इंडिया का। और नेहरू पे जब क्रिटिसिज्म हुआ, प्राइम मिनिस्टर नेहरू पे, तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने आई बॉट पीस विद पाकिस्तान बाई हैविंग दिस एग्रीमेंट। इसलिए कि आज भी वहां पे क्रिटिसिज्म होता है पंडित नेहरू पे कि ही वाज ओवरली जेनरस। पानी उन्होंने जरूरत से ज्यादा पाकिस्तान को दिया और फिर पैसे भी दिए, लेकिन पाकिस्तान में उसका कहीं जिक्र नहीं होता। कहीं कोई नहीं कहता कि यार इंडिया ने ये अच्छा किया था हमारे साथ। क्योंकि वो मकार है ना सर, हमने उनको मकार भी तो बनाना है। कैसे बताएंगे अच्छी बातें।
हमारे यहाँ कुछ साल पहले ये रिसर्च हुई कि इंडिया को अगर आप ट्रांजिट रूट दे दें, उनकी बड़े अरसे से ख्वाहिश है कि हमारे ट्रक जो हैं अफगानिस्तान जाएं, उससे आगे सेंट्रल एशिया जाएं, तो सिर्फ इसी अरेंजमेंट से पाकिस्तान को कम से कम $15 बिलियन सालाना मिल सकते हैं। सर, उसके आप ये साथ बात कर रहे हैं, इतना कुछ और हो सकता है, इतना कुछ और हो सकता है जिसकी हद नहीं है। मतलब अगर अगर दोस्ती हो तो हमारी इवन इंडस्ट्री कहाँ से कहाँ जा सकती है। हम तो कुछ भी नहीं है उनकी इंडस्ट्री के आगे। तो हम जितने थोड़े से लोग हैं, हम तो उनके 4-5 ही उसमें सारे के सारे पूरे आ जाए, हमारा तो करियर कहाँ से कहाँ पहुंच जाए। हमारी सेंसिबिलिटीज, फीलिंग्स, एवरीथिंग इतनी सेम है कि हमें हमारा काम एक दूसरे को नकली भी नहीं लगता। हम कोरियन देख रहे, कुछ देख रहे, वो उस तरह हम रिलेट नहीं करते जितना इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश हम सब एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सबसे जो जिससे ज्यादा करीब होना चाहिए, जिससे ज्यादा करीब है, उन्हीं से हम इतने दूर हैं। मतलब मेरी ख्वाहिश बॉम्बे जाने की, मैंने जिस दिन से ये ख्वाहिश पकड़ी तब से लेके आज तक हालात नहीं ठीक हुए कि मैं वहां जा सकूं। और मुझे लगता है कि इसी ऐसे ही चले भी जाना है, और वो रोमांस जो हमारे ज़हनों में है, वहां ये होता होगा, वहां ये हम कभी नहीं देख सकेंगे। एंड इट इज सैड, इट इज वेरी सैड। मुझे तो बहुत दुख होता है। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से ये अभिनेत्री है पाकिस्तान की, और इनका जो दर्द है वो कैसे छलक के बाहर आ गया है। इनकी तमन्ना थी कि ये भी कभी मुंबई आती और यहाँ की जो चमक धमक है वो देखती, लेकिन इनकी जो दिल की तमन्ना है वो शायद पूरा नहीं होगा। इन्होंने जितने खुलकर बातें की है, मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान का कोई भी आर्टिस्ट इतना खुल के बात करेगा। मैंने आज तक नहीं देखा है। इससे पहले आपने मायरा खान से लेकर बहुत सारे आर्टिस्ट पाकिस्तान से आए, इंडिया में कमाए, इंडिया में करोड़ों अरबों रुपए छाप कर ले गए, लेकिन उन्होंने कभी इंडिया की तारीफ नहीं की। उन्होंने कभी भी ऐसा कोई बयान नहीं दिया जिससे कि लगे कि नहीं चलो भाई ये इंडिया की सम्मान करते हैं, या फिर इनके दिल में इंडिया के लिए कोई इज्जत है। अभी हाल फिलहाल में आप लोगों ने देखा था, पाकिस्तान का कोई तलहा नाम का कोई एक पॉप सिंगर है जिसने नेपाल में परफॉर्मेंस करते हुए सिर्फ इंडिया का झंडा अपने कंधे पे रख लिया, तो उसको लेकर पाकिस्तान में बवाल हो गया था। अंत में उस बेचारे को माफी मांगना पड़ा। खैर दोस्तों, मैं इस अभिनेत्री के बारे में बात करूंगा। इतना बोल्ड अंदाज में खुलकर, इतना मतलब इस तरह से बोलना, तो शायद मुझे लगता है कि पाकिस्तान में, शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान में नहीं रहती है। मैं फुल गारंटी के साथ कहता हूँ। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में रह के इंडिया की तारीफ इतनी और खुल के अपने देश की विरोध, अपने देश का नहीं बल्कि अपने देश के कुछ चंद लोगों के जो सोच है उसका विरोध ऐसे, मतलब सच बताऊं तो मैं इनको सैल्यूट करता हूँ। चलो, इन्होंने ये भी कहा कि इनके जो पेरेंट्स है वो पंजाब, हरियाणा, करनाल के रहने वाले हैं, जो कि अभी हरियाणा में है। पहले हरियाणा पंजाब 1960 के करीब में एक ही हुआ करता था, बाद में बंटवारा हो गया, 3-4 राज्य बन गए, हिमाचल भी पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था। तो ऐसे मतलब पाकिस्तान में बहुत कम लोग मिलते हैं, और मुझे भी इस वीडियो के माध्यम से बहुत सी ऐसी जानकारियां मिली, और खास करके शकील चौधरी जी का जो वीडियो होता है वो काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो होता है। इतिहास के बारे में बहुत कुछ इनके वीडियो से जानकारियां मिलती है, जो कि मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। जो जानकारियां हम लोगों को नहीं भी होती है, तो शकील चौधरी जी के वीडियो के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां हमें भी मिलती है, मुझे भी सीखने का बहुत सारा मौका मिलता है। और साथ ही साथ अगर कोई वीडियो देखता है तो उनको भी बहुत ज्यादा जानकारियां मिलती है, जो कि हमारे इतिहास में गुजरी है और हमें कुछ पता ही नहीं है। खैर दोस्तों, इस अभिनेत्री के बारे में क्या है कहना? क्या इनका सपना कभी पूरा होगा? क्या ये इनके परिवार भारत से पाकिस्तान गए, ये क्या फिर से वापस कभी भारत आ सकती है घूमने के लिए, या फिर जो इनकी दिल की तमन्ना है, इनकी सपना है कि ये कभी मुंबई आती? जो भी होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।